ग्राम है धर्मापुर, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ स्मार्ट गन्ना कृषक हैं श्री लाल साहब तिवारी जी। इनका लाल साहब नाम ही है, लाल साहब तिवारी जी। वो आप हैं जे गन्ना विकास निरीक्षक महोदय गुलरिया। और ये हमारे धर्मापुर के एक अच्छे कृषक हैं मिस्टर मितुल तिवारी जी। और जिस खेत में खड़े हैं उसमें लगा है गन्ना और सरसों, जिसमें फूल निपटने के बाद अब आप देख सकते हैं फलियां कितनी अच्छी लगी हुई हैं। तो लाल साहब ये बताइए, ये गन्ना आपने कब बोया? ये 25 अक्टूबर को ही बोया। गन्ने की कौन सी प्रजाति है? गन्ने कोलक 14-201। कितनी दूरी पे बोया? ये लमसम 3 फुट है। 3 फीट पे है जी। कितने आँख के टुकड़े आपने प्रयोग किए गन्ने के? आँख के टुकड़े वही इसमें 1 आँख का, 2 आँख का, 3 आँख का? 1 आँख का। 1 आँख का। कितनी दूरी पे लगाया है आपने पौधा? 1 फुट मान के चलिए। 1 फीट पे जी। तो इस विधि में जब आपने बुआई की, अच्छा, इस विधि से जब आपने गन्ना बोया है तो कितना बीज लग गया एकड़ में? एकड़ में वही लमसम 20 कुंटल के आसपास। 20 कुंटल। अच्छा, चलो, यानी एक आँख का जब बोते हैं हाँ। तो कम बीज लगता है? कम लगता है, कुछ डाल दिया था लेवल ने ज्यादा। अच्छा जी। तो ये जो सरसों है, गन्ना बुआई के कितने दिन के बाद आपने लगाया था? तुरंत ही बो दी थी। बुआई की तिथि क्या थी गन्ने की? 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर 2023। जी। ये सरसों की कौन सी प्रजाति है, काली है या पीली है? ये पीली सरसों है, लेकिन साठा लाही है। साठा लाही है। क्या क्वालिटी है, मतलब क्या गुणवत्ता है इस सरसों की? गुणवत्ता पीली सरसों है। गुणवत्ता पीली सरसों है जी। तो सरसों तो बहुत अच्छी है। जी। तेल भी पीला होता क्या? नहीं, हाँ पीली। अच्छा, तो ये सरसों एकड़ में कितना हो जाएगा? आप तो आज की स्थिति में मैं देख रहा हूँ ये लगभग पकने भर को है। जी, बीघा कुंटल के। तो यहाँ एकड़ में कितने बीघे होते हैं? 6 बीघा। 6 बीघे। तो एकड़ में माने 6 कुंटल हो जाएगी। जी, आराम से। अच्छा, ये बताइए, खेत की तैयारी से लेके और गन्ना जब आप तौलाने जाते हैं सेंटर पे, यानी आपके 1 एकड़ का खेत समाप्त हो जाता है, तो उसमें कितनी लागत आ जाती होगी लमसम? गन्ने की लागत टोटल जो बता रहा हूँ आप, 50,000 के 50,000 के आसपास। और 6 कुंटल, हाँ, बुआई से लेके कटाई तक, यानी खेत की तैयारी तक। तो 6 कुंटल सरसों हो जाएगी। इसकी कीमत क्या हो जाएगी? 30,000 निकल 30,000 रुपए। तो करीब करीब 60% आपकी लागत निकल जाती है। जी, जी। तो क्या ये सहफसल लेने से गन्ने का उत्पादन कम हो जाता है क्या? जी नहीं, उत्पादन इससे और बूस्ट होता है। अच्छा, बूस्ट होता है। ये बूस्ट क्यों होता है? उत्पादन क्योंकि जब इधर इनकम आ जाएगी लाही से तो हमको और लागत लगाने में, यानी आपके जेब में नकदी आ जाएगी तो और खर्च कर सकते हैं। गन्ना तो 1 साल बाद कटेगा जाके, तब आपको पैसे मिलेंगे। ये डिप्टी साहब टेक्निक ठीक है, बहुत सही आपने कहा कि तुरंत पैसे आपके गन्ना बोया और 3 महीने में आपके पास 30,000 रुपए आ गए और टोटल आपकी लागत लगनी 50,000। ऐसा होता तो कर्षण क्रियाएं करने में आसानी रहती है। जी जी चीजें होती हैं उनको कर लिया जाता है। ऐसा नहीं रहता तो फिर एक बार सोचता किसान की स्किप किया जाए। तो ये सरसों लाइन से बोया है आपने, तो ये कैसे बोया? लाइन बट पे सीह लगा के। कौन लगा के? मतलब सीह ऐसे हाथों से ऐसे बोते हैं। लाइन कहाँ से निकालते हैं? नहीं, जब कोण खींचते हैं हाँ। तो उसमें एक कोण के ऊपर से ही लगा देते हैं, पीछे से झापते चले जाते हैं। अच्छा, इस तरीके से। तो सरसों के लिए आपने अलग से उर्वरक दिया या गन्ने वाले से काम चल गया? सुपर फास्फेट कितना? वही एकड़ का 1 बोरी। अच्छा जी। उसमें सल्फर भी होता है तो सरसों के लिए चाहिए भी। जी जी जी। और गन्ने के लिए बुआई के समय में क्या क्या दिया? वही डीएपी दिए थे। कितना? एकड़ का 2 बोरी और 20 किलो पोटास। बीच बीच में आप गन्ने की बंधाई तक क्या देंगे इसमें? बीच में वही यूरिया, जिंक वगैरह और स्प्रे वगैरह करते रहेंगे। अच्छा, इसी प्रजाति का गन्ना एकड़ में कितना उत्पादित कर लेंगे जैसे आपने बोया है? 400 कुंटल तक एकड़ में? जी, एकड़ में। अच्छा, तो सरसों से लागत आपकी बहुत सारी निकल जाएगी। जी जी। और ये आप लोग कहते हैं कि जो सरसों के जब डंठल वगैरह है बाद में जब इसकी गुड़ाई कर देते हैं इसमें, तो ये पोटास का काम करता है। ये भी काफी बेनिफिट है। जी। अच्छा प्रयास कर रहे हैं लाल साहब, और सरसों का खेत भी देख के आत्मा खुश हो गई। बहुत बेहतरीन फल है लाल साहब की। तो किसान भाइयों के लिए कुछ संदेश लाल साहब बताइए। किसानों से यही कहना चाहते हैं कि सह फसल का प्रयोग करें और अपनी जो कास्ट आती है गन्ने की उसको आमदनी दुगनी करें, यही कहना। भाई लाल साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी सरसों दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद।